अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका द न्यूज में। आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर उनके जो बयान जिस तरीके के वो देते हैं उसे लेकर लगातार लोग कमेंट सेक्शन में कभी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक करते हैं। उनका नाम पप्पू भी रख दिया है। ऐसे में आरबीआई के पूर्व गवर्नर जो है रघुराम राजन, उन्होंने राहुल गांधी की पप्पू वाली इमेज को लेकर बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, वही रघुराम राजन जो हाल ही फिलहाल में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे, जिसे लेकर भाजपा ने कई तरह के सवाल भी दागे थे। आखिर क्या कह रहे हैं आरबीआई के पूर्व गवर्नर राहुल गांधी की पप्पू इमेज को लेकर, विस्तार से आपको बता देते हैं। बता दें आपको, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन एक बार फिर राहुल गांधी के साथ जो है नजर आए हैं, उनका साथ देते नजर आए। रघुराम राजन ने उनके बचाव में कहा कि राहुल गांधी स्मार्ट व्यक्ति है, पप्पू नहीं है। रघुराम पिछले ही महीने राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुए थे। उन्होंने पूर्व कांग्रेस प्रमुख की पप्पू छवि को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बता दें कि एक इंटरव्यू का क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर देखने के लिए मिल रहा है, जब इंटरव्यू में पत्रकार उनसे ये पूछते हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से क्या उनकी पप्पू वाली इमेज पे कोई असर पड़ा है, क्या उनकी इमेज में सुधार आया है, या फिर आप क्या कहेंगे। इसके जवाब में रघुराम राजन कहते हैं कि उन्हें लगता है कि राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल किसी भी तरह से पप्पू नहीं है, वह एक स्मार्ट युवा जिज्ञासु व्यक्ति है। जो है प्राथमिकताएं क्या है, बुनियादी जोखिम और उनका मूल्यांकन करने की क्षमता भी अच्छी समझ होना महत्वपूर्ण है। राहुल इन सभी चीजों के लिए सक्षम है। रघुराम राजन ने यह भी खुलासा किया कि वो राहुल गांधी के साथ चले क्योंकि वो भारत जोड़ो यात्रा के मूल्यों के लिए खड़े थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की आर्थिक नीतियों की आलोचना पर रघुराम राजन ने कहा कि वो मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की भी आलोचना वो करते थे और चुनावी राजनीति से उनके प्रवेश जो है स्पष्ट रूप से उन्होंने इनकार भी कर दिया। रघुराम ने साफ किया कि भारत जोड़ो यात्रा में शामिल इसलिए हुए क्योंकि वह यात्रा के मूल्यों के लिए खड़ा होना चाहते थे, इसीलिए बिल्कुल नहीं क्योंकि वह राजनीतिक दल में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने साफ किया कि उनका ऐसा मन बिल्कुल भी नहीं है। तो स्पष्ट तौर पर रघुराम राजन का मानना है कि 52 वर्षीय राहुल गांधी एक युवा है, स्मार्ट है और जिज्ञासु व्यक्ति है। उनका ये कहना है कि इनकी पप्पू की छवि दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि राहुल गांधी इतने स्मार्ट व्यक्ति जो ठहरे। अब ऐसे में लोगों की प्रतिक्रिया, क्योंकि लोगों ने ही राहुल गांधी को नाम पप्पू दिया है, लोगों ने ही उनके कमेंट्स से, उनके जो बयान है उसमें उसके वजह से राहुल गांधी को ये उपाधि दी है। अब ऐसे में रघुराम राजन का ये जो इंटरव्यू है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों की प्रतिक्रिया के बिना यह खबर अधूरी रह जाएगी। तो ऐसे में हम लोगों की प्रतिक्रिया से भी आपको रूबरू कराते हैं कि आखिर लोगों ने इस पर क्या कुछ कहा है, लोगों का क्या मानना है रघुराम राजन के इस बयान को लेकर, जिसमें उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी एक युवा जिज्ञासु और स्मार्ट व्यक्ति हैं। बता दें आपको कि इस मुद्दे पर कृष्ण कुमार महेश्वरी नाम के यूजर ने लिखा कि 60 साल की उम्र में भी जिसको भारत के बारे में कुछ पता नहीं, अभी वह भारत को जानने के लिए यात्रा पर निकला है, उसे अभी 20 साल और लगेगा, यात्रा करते रहो। एक और व्यक्ति भवानी शंकर शर्मा ने लिखा, कभी भूले भटके 100-200 साल में भारत में कांग्रेस की सरकार गलती से केंद्र में आ गई तो रघुराम राजन के किसी वंशज को वित्त मंत्री जरूर बनाना, क्योंकि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, वफादार भी है कांग्रेस के। एक और व्यक्ति गोपाल कुमार लिखते हैं, हाँ बहुत बड़ा जिज्ञासु आदमी है जिसे खुद नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है। कभी आलू से सोना, लीटर में आटा, रुपए में आबादी और इस बार काले किसान, इससे बड़ा पप्पू और नहीं मिलेगा। वैसे एक और व्यक्ति ने लिखा कि पूर्व आरबीआई के गवर्नर और अब एक कांग्रेस के कार्यकर्ता रघुराम राजन ने कहा कि कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी स्मार्ट, यंग और क्यूरियस मैन है, एक पप्पू नहीं है। आखिर ये कैसे हुआ। एक और व्यक्ति लिखते हैं कि यंग मैन सच में क्वेश्चन मार्क। उन्होंने कहा कि स्मार्ट, क्यूरियस, यंग मैन जो है, ये शब्द, इन शब्दों का इस्तेमाल 17 से 18 वर्ष के लोगों के लिए किया जाता है, या फिर जो अपनी 20 साल से नीचे हैं या 20वें साल में चल रहे हैं। आखिर राहुल बाबा कब से एक यंग आदमी हो गए हैं। बता दें आपको, कई बार ये सवाल उठाए क्योंकि इन्हें एक युवा नेता के तरफ प्रोजेक्ट करने का प्रयास कांग्रेस करती रही है कि राहुल गांधी युवा नेता है, युवा नेता है। और ऐसे में बहुत बार सवाल उठे हैं कि
52 वर्षीय आदमी युवा नेता कैसे हो सकता है। जिस तरीके से अभी भी आप देखेंगे कि राहुल गांधी की वेशभूषा बनी हुई है, इसे लेकर भी लोग कहते हैं कि आखिर 52 वर्षीय आदमी युवा नेता कैसे है, जिसके 52 साल की उम्र में भी भारत की समझ नहीं है, आखिर वो युवा नेता कैसे हो सकता है। युवा होने की भी एक उम्र होती है, 50 के बाद जो है इस तरीके से ये जो उम्र का तगाजा है और इसे लेकर युवा नेता का जो प्रोजेक्शन है वो कांग्रेस का सरासर गलत है। बता दें आपको, एक और व्यक्ति लिखते हैं, वंस अ पप्पू इज ऑलवेज अ पप्पू, यानी एक बार जो पप्पू है वो हमेशा पप्पू ही रहेगा। लोगों को ये बताना के बजाय कि भारत के लिए वो क्या कर सकते हैं, अपने देश के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसके इकोनॉमी के लिए क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ चले जा रहे हैं और किनके साथ, जो लोग मोदी से नफरत करते हैं। जब ये बात करते हैं तो ऐसी चीज़ों को लेकर बात करते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं है, बहुत ही इरेलीवेंट चीज़ों को लेकर ये बात करते हैं। भारत ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, लेकिन वो अपने आप को जो है दूसरों से बेहतर, जैसे केसीआर, ममता बनर्जी और नीतीश कुमार से बेहतर दिखाने के लिए सिर्फ चले ही जा रहे हैं। एक और व्यक्ति ने तो राहुल गांधी का कंपैरिजन योगी आदित्यनाथ से ही कर दिया। उन्होंने लिखा, योगी आदित्यनाथ की उम्र 50 साल है, राहुल गांधी की उम्र 52 साल है, और हमें दोनों को पता है कि इन दोनों में से किसने कितनी अचीवमेंट अपनी जिंदगी में जो है, उपलब्धियां अपनी जिंदगी में हासिल कर ली। अब इंडियन मीडिया के लिए और सभी के लिए ये बहुत ही आसान है समझ पाना। राहुल गांधी एक यंग और स्मार्ट व्यक्ति है, पीएम मटेरियल है। और आपको बता दें कि इन लोगों में से, मतलब कांग्रेस में से 50% लोगों ने भी कभी ये नहीं कहा कि एक सेल्फ मेड इंसान है। तो इस तरीके से आपको बता दें कि लोग जो है ट्वीट कर रहे हैं, इसे लेकर फिर से किरकिरी उड़ा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लेकर एक प्रोजेक्शन तैयार किया जा रहा है कि राहुल गांधी बहुत महान है, राहुल गांधी जो है काफ़ी एक पीएम के लिए, प्रधानमंत्री पद के लिए सूटेबल कैंडिडेट है, क्योंकि कई बार ऐसी खबरें भी आ चुकी है कि 2024 के तरफ में विपक्ष के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार का चेहरा राहुल गांधी हो सकते हैं। तो सारी की सारी कांग्रेस राहुल गांधी को तपस्वी, सन्यासी, एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट युवा और पता नहीं क्या फिट फॉर पीएम कैंडिडेट जो है, पीएम सीट, ये एक इमेज तैयार करने का प्रयास कर रही है ताकि 2024 में राहुल गांधी का नाम आगे पिच किया जा सके, विपक्ष के तरफ से उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सके। तो ये साफ तौर पर एक स्ट्रैटेजी है, पूरी भारत जोड़ो यात्रा एक स्ट्रैटेजी है, जो राहुल गांधी के पप्पू के इमेज को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन जब जब भारत जोड़ो यात्रा में ये विराम लगता है, जब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, तब तब की वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल होती है। आज ही देखिए, काले कानून की जगह कहते हैं काले किसान, इससे पहले कहते हैं कि मछली की आंख में तीर मारने के बाद अर्जुन को ये नहीं पता था कि क्या करना था। इसके बाद कभी ये कहते हैं कि मैंने राहुल गांधी को मार दिया, राहुल गांधी आपके दिमाग में है, जो आदमी बैठा है वो राहुल गांधी नहीं है, आप ऐसे सोच रहे हैं। फिर कभी इसी तरीके के बयान देते हैं, आटा को लीटर में कभी नापने के कहते हैं कि मैं एक तरफ आलू डालूंगा, दूसरी तरफ सोना निकलेगा। फिर कहते हैं कि जमीन के ऊपर आलू की उपजी है, जमीन के नीचे आलू उपजी है कि नहीं। तो इस तरीके के बयान देने वाले राहुल गांधी को आरबीआई के पूर्व गवर्नर का मानना है कि बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, यंग और इंटेलिजेंट इंसान है, जिसे लेकर हमने आपको लोगों की भी प्रतिक्रिया बताई, जिनमें इनका ये कहना है, वंस अ पप्पू ऑलवेज अ पप्पू। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो, हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।